Hello students, hope you all will be fine and safe at home. बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है, आज हमारे पढ़ने का विषय है हमारा 4th चैप्टर पहली चूक। भारत गांवों का देश है, मगर दुर्भाग्य यह है कि अधिकांश शहरी लोग गांव और वहां के जीवन से अपरिचित हैं। तो इसमें लेखक ये बताना चाहता है कि जो लोग शहरों में रहते हैं उन्होंने अपने मन में ही यह कहानी बना रखी होती है कि जो गांवों का जीवन है वो आसान है, परंतु जब उनका सामना वास्तविकता से होता है तो उनकी यह जो छवि होती है वो टूट जाती है। उन्हें अनुभव होता है कि गांव का जीवन बड़ा कठोर है। तो आज के इस चैप्टर का विषय भी हमारा यही है। तो इस लेख में लेखक ने शहरों के ऐसे ही पढ़े लिखे लोगों पर व्यंग किया है जो शहर का सुख सुविधापूर्ण जीवन जीते हुए गांव की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं और फिर हार मानकर चुपचाप बैठ जाते हैं। उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी, भीख निदान। तो ये जो लोकोक्ति है, इसके माध्यम से लेखक ने ये बताना चाहा है कि जो उत्तम खेती है वह क्या है, एक व्यापार है। बान मीन्स व्यापार, वो मध्यम व्यापार है। और अधम चाकरी, भीख निदान की जो छोटी चाकरी है, चाकरी मीन्स नौकरी, वो किसके समान है, भीख के समान। अर्थात जो उत्तम व्यापार है किसको माना गया है, खेती को। तो इसमें लेखक ने ये बताया है कि जब वह बीए पास कर गया तो उसे कोई भी छोटी मोटी अधम मीन्स छोटी, उसे कोई भी छोटी मोटी नौकरी नहीं मिली। तो उसने भीख निदान मतलब खेती के व्यवसाय को ही अपना व्यवसाय बनाना चाहा और इसके लिए, इसी कार्य के लिए वह गांव आ गया। तो उसने बोला कि मैं गांव किसके पास आया, अपने चाचा के पास, क्योंकि वहां पर उसके चाचा जो थे वो खेत में काम करते थे। उसे ये था कि जिस प्रकार तो बड़ा उत्तम और फारसी पढ़कर जिस प्रकार तेल नहीं बेचा जा सकता, वैसे ही अंग्रेजी पढ़कर खेत नहीं जोता जा सकता। तो उसके चाचा ने उस पर व्यंग किया, परंतु जो लेखक है उसने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कह रहे हैं, कि मतलब मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि मैं यहीं रहकर खेती करूंगा। इस प्रकार फिर बाद में जब क्या हुआ, फिर उसके चाचा बोले कि यह जो पेशा है, पेशा मीन्स काम, तुमसे नहीं चलेगा, यह पेशा तुमसे नहीं चलेगा। तो ये तो हम जैसे जाहिलों के लिए, जाहिले जो होते हैं किसको बोला गया है, अनपढ़ों को, कि हमारे जैसे जाहिलों के लिए है। इसमें तो रात दिन पानी और पसीना, मिट्टी और गोबर से खेलना पड़ता है, मतलब बहुत मेहनत का काम है ये। इस पर लेखक ने जवाब दिया कि यह शरीर ही मिट्टी का बना हुआ है और गोबर तो परम पवित्र चीज है। और मिट्टी का स्थान यदि पंचभूत 5 तत्व, तो गोबर का स्थान पंचगव्य में है। तो लेखक ने बोला, मतलब लेखक की बात सुनकर उसके चाचा जो थे हैरान रह गए। वो इसलिए कि शहर में रहकर उसके इतने उच्च विचार कैसे हैं। तो वहां पर सभी में उसी की वाहोवाही हो गई लेखक की। फिर उसने बोला, तब लेखक ने बोला कि उसने शुरू किया, चचा यह खेती जाहिलों का पेशा नहीं है, बल्कि इसके लिए फिर उसने उदाहरणें दी बहुत से लेखकों की, जो बड़े बड़े लेखकों की, जैसे कार्लाइल, टॉल्स्टॉय, ग्लैडस्टन, ठीक है, तो वोल्टेयर। तो ऐसे ऐसे लेखकों की उसने उदाहरणें दी कि जो खेती में अपना टाइम व्यतीत करते थे। गौतम ऋषि भी कंदमूल फल खाने के कारण उनकी दिलचस्पी इसी चीज में थी, तो इसीलिए उसने इस चीज को उत्तम माना है। तो फिर उसके चाचा जो थे उसकी इन बातों से प्रभावित हो गए, पर फिर वो बोले कि अगर तुम खेती करोगे तो ये समझ लो कि खेतों के आसपास ना तो कॉफी हाउस होते हैं और ना ही क्लब, क्योंकि उन्हें पता था कि ये शहर से आया है, इसकी आदतें भी बिगड़ी हुई हैं। ना ही सिनेमा घरों के कहते गद्देदार कुर्सियों की जगह अरहर की ठूठियों पर घूमना फिरना होता है।
क्योंकि शहरों में तो जूते पहने चप्पलें पहने तब निकले, लेकिन यहाँ पे गांव में तो फिर नंगे पांव खेतों में घूमना पड़ता है। मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे सिनेमा का बड़ा शौक है। तो लेखक ने जैसे बता दिया कि मेरे को सिनेमा का शौक है, तो उसने ये भी बोला क्योंकि उसने मन में ही ये ख्याल बना रखा था कि ऐसा होगा, हीरोइनें पायल की झनकार करेंगी खेत में आके, ठीक है। तो इस प्रकार रोटी लेके आती हैं वो, खेत में हरी भरी फसल होती है, आंख में चौली का खेल होता है। फसल काटते हुए समय हीरोइन बहुत सी लड़कियों के साथ नाचती है। तो इस प्रकार लेखक के मन में जो विचार थे वो गलत साबित हो गए थे, क्योंकि जब वो खेत में आया तो उसे वास्तविक जीवन का पता चला। तो लेखक ने खुद बताया कि मुझे सच्ची शिक्षा जो है खेती करने की कहाँ से मिली, सिनेमा से मिली। फिर दूसरे दिन चाचा ने खेतों में जाकर काम करने के लिए बोला, तो फिर लेखक ने बोला कि हमारे खेत कहाँ पर हैं। तो फिर उन्होंने खेत की डायरेक्शन बताई कि ऐसे ऐसे करके रास्ते में गलियारा आएगा, फिर वहां से तुम मोड़ ले लेना, ठीक है, वहां पे गन्ने के खेत आएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, बाजरा खड़ा होगा। तो लेखक के लिए यह व्यंग्यपूर्ण बात थी कि उसे जो बाजरा था, बाजरे को किसी व्यक्ति का नाम समझ बैठा वो। तो मतलब वह वो मतलब ढूंढते ढूंढते देखने लगा, तो ना तो उसे गन्ने के बारे में पता था, ना ही बाजरे के बारे में। तो आज का हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, तो आगे का फिर कल डिस्कस करेंगे।